Welcome दोस्तों, in this video we will discuss about the road design in detail। जब कोई रोड डिजाइन होता है तो कैसे उसको किया जाता है, एकदम सर्वे से लेके एग्जीक्यूशन तक एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कैसे रोड को डिजाइन किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग रोड डिजाइन का एक सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप कोडल प्रोविजन का हिसाब से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब कोई रोड डिजाइन होता है तो जनरली इसका रोड डिजाइन का टू पार्ट्स है। वन इज पेवमेंट डिजाइन, अनदर इज जियोमेट्रिक डिजाइन। पेवमेंट डिजाइन में आ जाता है आपको कौन सा टाइप का पेवमेंट आप यूज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट, ये सब हम लोग देखेंगे। एंड जियोमेट्रिक डिजाइन में आपको देखेंगे आपको अलाइनमेंट को फिक्स करना है। मीन्स आपको हॉरिजॉन्टल रेडियस कितना होगा, आपको वर्टिकल ग्रेडियंट कितना होगा, सुपर एलिवेशन कितना होगा, ये सब हम लोग देखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। के लिए देखिए, सबसे पहले आपको पेवमेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ओके, तो इस वीडियोस में हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बारे में जानेंगे। जैसा जीएसबी हो गया, डब्ल्यूबीएम हो गया, डब्ल्यूएमएम हो गया, बीसी हो गया, ये सब के लिए कोडल प्रोविजन में क्या क्या लिखा है ये सब हम लोग देखेंगे। एंड कितना थिकनेस लेना चाहिए, ये सब डिटेल हम लोग देखेंगे। देन ट्रैफिक सर्वे एज पर कोडल गाइडलाइन। कोडल प्रोविजन में जब कोई रोड को डिजाइन होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ट्रैफिक इंटेंसिटी एंड एमएसए कैलकुलेट करने के लिए आपको फील्ड में हाउ टू कंडक्ट द ट्रैफिक सर्वे और डिजाइनिंग द रोड फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक इंटेंसिटी एंड एमएसए, ये हम लोग देखेंगे कोड में क्या लिखा है। देन कैलकुलेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, जो आपको ट्रैफिक सर्वे करके जो फील्ड से डेटा आया है, कैसे वो डेटा को रेक्टिफाई किया जाता है एंड कैसे उस डेटा से ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक इंटेंसिटी एंड एमएसए को कैलकुलेट किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट एमएसए एज पर द कोडल प्रोविजन, वो भी हम लोग देखेंगे। देन डिटर्मिनेशन ऑफ द सीवियर वैल्यू एज पर आईएस 2720/16, हाउ टू कैलकुलेट द सीवियर वैल्यू, ये भी हम लोग देखेंगे। देन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट एज पर आईआरसी 37 के हिसाब से। देखिए, जब कोई फ्लेक्सिबल पेवमेंट और क्रस्ट थिकनेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने का टू वेज है। वन इज एज पर आईआरसी 37 एंड अनदर इज यूजिंग आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग पेवमेंट थिकनेस और क्रस्ट थिकनेस को कैलकुलेट करेंगे एज पर आईआरसी 37 के हिसाब से यूजिंग सीवियर वैल्यू एंड एमएसए। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देन देखेंगे टेस्ट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट, देन डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट यूजिंग आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर। देन देखेंगे आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर में सेम वैल्यू का हिसाब से कितना थिकनेस आ रहा है एंड दोनों को कंपेयर करेंगे। एज पर आईआरसी 37 में कितना थिकनेस है एंड एज पर आईआईटी पेव सॉफ्टवेयर यूज करके आपको क्रस्ट का कितना थिकनेस है। देन डिजाइन ऑफ द रिजिड पेवमेंट। देन देखेंगे टेस्ट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। जो एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट का डिफरेंट कंपोनेंट होता है, डीबीएम, डब्ल्यूएमएम, बीसी, उसके लिए क्या टेस्ट किया जाता है फील्ड में एज वेल एज लैब में। तो इसके लिए कोडल प्रोविजन किया रखा गया है एंड उसका वैल्यू का रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए। ओके, फील्ड टेस्ट के बारे में भी देखेंगे एंड लैब टेस्ट के बारे में भी देखेंगे। देन डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट, कैसे रिजिड पेवमेंट को डिजाइन किया जाता है एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, ये भी हम लोग देखेंगे। देन देखेंगे टेस्ट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिजिड पेवमेंट। ओके, रिजिड पेवमेंट के लिए भी क्या क्या टेस्ट होता है लैब में एज वेल एज फील्ड में, साइड में, ये भी हम लोग देखेंगे। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड फर्नीचर एज पर द कोडल प्रोविजन। देखिए, रोड में डिफरेंट टाइप ऑफ रोड फर्नीचर यूज होता है, ये सब हम लोग देख लिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड फर्नीचर, रोड फर्नीचर क्या क्या यूज होता है, कहाँ यूज करना चाहिए, किस टाइप का सिंबल यूज करना चाहिए, किस टाइप का रोड फर्नीचर यूज करना चाहिए एज पर कोडल प्रोविजन के हिसाब से, वो भी हम लोग देखेंगे। देन नेक्स्ट जियोमेट्रिक पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग का पेवमेंट डिजाइन के बारे में हो गया। देन जियोमेट्रिक डिजाइन। जियोमेट्रिक डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे जियोमेट्रिक को डिजाइन करना चाहिए, एक रोड को जियोमेट्रिक कैसे डिजाइन करना चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड। देखिए, हर एक रोड के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले हम लोग रोड को क्लासिफाई करेंगे किस रोड के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड। देन कोडल प्रोविजन फॉर जियोमेट्रिक डिजाइन, डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को डिजाइन करेंगे तो इसके लिए कोडल प्रोविजन डिफरेंट टेरेन कंडीशन के लिए कोडल प्रोविजन क्या है।
देन कोडल प्रोविजन फॉर डिजाइन ऑफ द वर्टिकल ग्रेडियंट फॉर डिफरेंट टेरेन कंडीशन। डिफरेंट टेरेन कंडीशन के लिए वर्टिकल ग्रेडियंट में कितना परसेंट लेना चाहिए, ये सब हम लोग एकदम डिटेल एज पर कोडल प्रोविजन के हिसाब से देखेंगे। Then codal provision for design of the super elevation of the road for different terrain condition. Then guideline for conducting survey for design of road. जब सर्वे किया जाता है तो सर्वे में क्या क्या चीज आपको फील्ड से उठाना है। ओके, हाउ टू कंडक्ट द फील्ड सर्वे फॉर डिजाइनिंग अ न्यू रोड और वाइडनिंग द एग्जिस्टिंग रोड, ये भी हम लोग देखेंगे। एंड प्रिपरेशन ऑफ द सर्वे डेटा फॉर डिजाइन ऑफ रोड। सर्वे करके जो सर्वेयर आपको डेटा देगा वो डिजाइन के लिए वो डेटा को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है एंड हाउ टू यूज दिस सर्वे डेटा फॉर डिजाइनिंग द रोड, वो भी हम लोग देखेंगे। देन जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करके एक रोड को डिजाइन करेंगे, जियोमेट्रिक डिजाइन। देखिए इस ये हम लोग एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जियोमेट्रिक डिजाइन हो चुका है। देखिए ये हो गया हम लोग का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ओके, यहीं पे एक ब्रिज है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, दिस इज वर्टिकल ग्रेडियंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। इसका रेडियस कितना होगा, ट्रांजिशन कितना होगा, किस टाइप का कर्व हमको देना है, वर्टिकल ग्रेडियंट कितना होगा, ये सब देखिए। दिस इज वर्टिकल ग्रेडियंट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ओके, तो ये सब हम लोग सीखेंगे एंड फाइनली इस टाइप का ड्राइंग को कैसे जनरेट करेंगे, ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज ऑफ वीडियोज में देखेंगे। So thank you दोस्तों, if you like this video please share and subscribe।